फिलहाल कैथल के सचिवालय में मौजूद हूं और हुड्डा विभाग के अधिकारियों की मनमानी तानाशाही को लेकर हुड्डा विभाग सेक्टर के जो निवासी हैं वो डीसी साहब से मिले हैं। कल पीला पंजा चलाया गया था, सिर्फ हांडी में 2 पेट लेकर। किसी पर पीला पंजा चलाया गया तो किसी के रैंप निकले हुए थे, उनको तोड़ दिया गया, जिसको लेकर आज हुड्डा सेक्टर 21 के निवासी उपायुक्त महोदय से मिलने पहुंचे हैं। लेकिन कल साफ तौर पर देखा गया, क्योंकि मौके की तस्वीर हमने कुछ घंटों पहले जो है वो वीडियो में दिखाया गया। फिलहाल तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे और उपायुक्त महोदय से मिले हैं। अब आगामी क्या कुछ जो है वो किया जाएगा। नमस्कार नमस्कार भाई। कल आज किस लिए मिले हो? हम इसलिए मिले भाई, कल मारे बहुत जाके वहाँ रैंप पाड़ दिए हैं उनकी। एक पार्क के रखे उनका, पार्क का कुछ नहीं करे, उनकी शिकायत में वहाँ तो लाले कराने की दुकान है, कुछ भी नहीं मारा वहाँ नहीं हो रहा हमारे लिए। वहाँ रैंप पाड़ दिया। से बात हुई है, जय तो हुई थी, क्या कह रहा था? जय ने बोलिया क्या करेंगे सबका, उन्हें सारे 21, 20 के, 19 के, 18 के सबके पाड़ेंगे। इस तरह बोलिया जय। अच्छा, तो सबके पाड़े गए वहाँ पे रैंप? न किसी के नहीं पाड़े गए, 4-5-7 घर के पाड़े गए। अच्छा, हाँ, तो क्या मंशा थी जय साहब की? मैं मनसा इसकी बात थी जो मिली भगती थी। मिली भगत हाँ, लगी मिली आपको? भगती, हाँ हमने लगी मिली भगती थी। अच्छा, हाँ, सारे उड्डाणिया की मिली भगती है। अच्छा, हाँ, पानी के कनेक्शन काटे वहाँ तुरंत लगाए गए। पानी के कनेक्शन भी है, वो प्रधान जो जाट प्रधान कर दिया, वो बढ़िया उसने लेकर एक बढ़िया ने और कैया ने लाकर मिली भगती कर जब पड़वाया। जाट तो प्रधान कैसे डीसी साहब से मिले हो, क्या कुछ कहा? डीसी साहब ने कहा जी सारा काम आपने जो कहा मैं पूरा करती हूँ। अच्छा, चलिए सर क्या कहना चाहेंगे, क्या पूरा मामला था? ऐसे है सर, हमारा सेक्टर 21 में 3 एकड़ का एक पार्क है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है। चलो, उस पे तो स्टे लगा हुआ है। सटे नहीं लगे, सटे भी मिली भगत से लगे आया है। सटे सिर्फ 300 गज पे है, सारा पार्क पे सटे नहीं है। उसका बाद में भी मैं उसकी आवाज उठाता हूँ, हाई कोर्ट ने केस कर लिया। मैं डेली, लेकिन कल क्या मामला हुआ? कल ये मामला, ये सबसे पहले मेरा रैंप तोड़ा गया, क्योंकि मेरी तरफ से ही दरखास्त है, सीएम के भी, डीसी साहब के भी, जहाँ भी नहीं मेरा ही है सारा। तो मेरा को बस ये कहा कि भाई इसको यूं आगे दरखास्त देनी बंद कर देगा बस। तो कहीं ना कहीं गलत मंशा से आपका रैंप तोड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप देखो हमें तो कोई क्यारी नहीं, कोई पेडा नहीं, कोई नोटिस वगैरह दिए गए? कोई नोटिस नहीं है, कोई नोटिस नहीं है। जबकि विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि हमने नोटिस वगैरह दिए हैं। नहीं, कोई नोटिस नहीं नोटिस। तो उपायुक्त महोदय से मिले, क्या कहा? उन्होंने कहा कि गलत किया है, जो भी किया है, जो इन्हें तोड़ा नहीं वो गलत तोड़ा गया। अगर रैंप की अगर कार्रवाई करनी चाहिए तो सबके साथ नियम सबके लिए एक होना चाहिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं हुड्डा विभाग दोहरी मंशा से काम कर रहा है। बिल्कुल सर, ये तो सर हमें तो देख लिया कि हमारी तो आवाज दबावाएंगे, जो ये जितने भी हम पार्क के आसपास रहने वाले हैं सभी पीड़ित है, इन्हीं के पार्कों के तोड़े हैं कि भाई आगे ये आवाज नहीं उठावाएंगे। जब भी हम आवाज उठावा नहीं, जब भी नोटिस उसका जो है क्या नाम है मानहानि का 25 लाख का मेरा आ गया, 25 का कर्मवीर का गया, 25 मेरी मैडम का, 25 का ताई का रहा है, 25 बलवान का रहा है। तमाम महिलाएं जो है वो 21 सेक्टर की पहुंची। हाँ जी, क्या पूरा मामला था? वो कल आए जी, आन के कुछ नहीं पूछा, रैंपो पे चला दीवा, जो आसपास के घर है ना पार्क के, उन पे दाइये में, और कुछ नहीं था। पूरे सेक्टर में या तो 4 सेक्टर है इसमें, या तो सबकी कानून सबके लिए बराबर है ना। या पहले उन्हें नोटिस भेजना था। अच्छा, मेरी सीध में उनका जोगियों का घर है, उस गंदा नाला छोड़ रखा है, वो कच्ची लैटरीन है उनकी, उधर से हम मकान बनाने लगे ना, दाइये वहाँ पानी छोड़ रखा, हम नहीं कंदे तो कल हिसाब से बात हुई है, कल क्या कुछ कहा? कुछ नहीं कहा जी, कुछ नहीं, उसने तो बदमाश ने सुनी भी नहीं। भाज गया उठ कर। डीसी साहब से मिले, कुछ कहा? डीसी साहब ने गौर करी है बात, क्या कहा है? सुना, उन्होंने कहा भाई मैं सारी बात पूरी करूंगा, हैं आप परेशान ना हो, मैं थारे साथ, यह बात कही। चलो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल रैंप तोड़े गए, आप घर पे थे, आपका भी रैंप तोड़ा गया अगर? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, वैसे तो हमें कहा जाता है कि पर्यावरण की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमने अपने घर के बाहर क्यारियां लगाई हुई हैं, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, तो 18 सेक्टर 19, 20 और 21 सभी में लगाए गए हैं, हमने कोई अलग से तो नहीं लगाए। और अगर ये चीज कहते हैं कि कानून के खिलाफ है, हमें ये चीज सब नहीं करना चाहिए, तो हमें कुछ दिन पहले नोटिस देना चाहिए था, या हमें वर्बली आकर कह जाते कि आप ये चीज यहाँ से हटा लो।
अगर हम ना हटाते तो उसके ऊपर बुलडोजर चलाने का फायदा था ना। यानी यहाँ एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, एक बार कोई सूचना नहीं दी गई। कोई हमें वर्बली नहीं बताई गई ये चीज, डायरेक्ट आए हैं, उन्होंने हमारी बात भी नहीं सुनी। डायरेक्ट मतलब हमसे बिना ऐसे, मतलब हमने एक बार ये कहा कि एक बार बात सुन लो, हमें फोन पे बात करा दो, आपके पास किसका ऑर्डर है। जेई साहब ने हमारी कुछ नहीं तो सुनी, मौके पे कोई ऑर्डर भी नहीं दिखाया गया। कुछ भी नहीं दिखाया गया। आज हम जेई साहब से मिलने उनके ऑफिस में गए हैं, उन्होंने वहां भी हमारे साथ बड़ी बदतमीजी से पेश आए हैं। हमें कहते हैं हम आपको लीगल नोटिस क्यों दिखाएं, हमारे पास एसडीएम साहब का ऑर्डर था। यानी व्यवहार कहीं ना कहीं गलत था। और ऊपर से आज जब हमने उनको इस चीज के लिए प्रेरित किया कि हमें नोटिस दिखाओ, हम आपके ऑफिस से नहीं जाएंगे, अभी आपके पास किसका नोटिस आया था। तो उन्होंने हमें जो नोटिस दिखाया उसमें 21 सेक्टर का नोटिस आया हुआ था 14 दिसंबर का। तो 21 सेक्टर का अगर नोटिस आया हुआ है कि ये क्यारियां हटानी है या ये रैंप हटाने हैं, तो उनको 21 सेक्टर 1 नंबर कोठी से शुरू करना चाहिए ना। सारी कोठियां छोड़ के वो 800 नंबर पे पहुंच गए, ये कहाँ का कानून था। मतलब इस तरह से उन्होंने बहुत ज्यादा गलत बिहेव किया यानी कि हमारे जेई साहब की कहीं ना कहीं मंशा गलत थी, कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रेशर या कहीं ना कोई कुछ प्रेशर था। मिली भगत ही था, हम तो यही कह सकते हैं ना। अब क्या है क्या नहीं है, अब हम आज एसडीएम साहब से मिले हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आपके साथ न्यायपूर्वक बर्ताव किया जाएगा, वो इसके खिलाफ ठोस कदम उठाएंगे। हम एसडीएम साहब का दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारा सपोर्ट किया, हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी। चलिए, उपायुक्त महोदय ने आश्वासन जरूर दिया गया है, लेकिन आखिरकार हुड्डा विभाग के अधिकारियों उनकी मंशा क्या है? जब नोटिस है 21 सेक्टर का, तो क्यों नहीं 1 नंबर कोठी से शुरू किया जाता? क्यों एकदम से उन मकानों के पास पहुंच जाते हैं जो शिकायत देते हैं? कहीं ना कहीं डराने का, धमकाने का इनका मकसद है, ताकि ये लोग दब जाएं, ये लोग अपनी आवाज को ना उठाएं। लेकिन कार्रवाई साफ तौर पर आश्वासन उपायुक्त महोदय द्वारा दिया गया है कि आगामी कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाया जा सकता है। मैम, कल आप भी मौके पे थे, जेई साहब से बात करने का प्रयास किया गया, क्या कुछ रहा? जेई साहब का कल भी रवैया ठीक नहीं था, आज भी रवैया ठीक नहीं था। आज भी वो बिल्कुल अपने काम से भाग रहे थे, आज भी हमारे से वो बात करके खुश नहीं थे। बट एसडीएम साहब से हम काफी इम्प्रेस हुए, उन्होंने हमें काफी आश्वासन दिया है कि आपकी सारी सुनी जाएगी। कल इतनी बुरी हालत में उन्होंने, मैं अकेली पूरी गली में खड़ी थी, किसी ने मेरी सपोर्ट नहीं की। 100 बंदा वहां पे आया, कोई बंदा तो साथ लग के, इतना तो कह सकते हो ना कि जब तक आप फोन कर रहे हो तब तक तो मत तोड़ो ना। तो जेई की मंशा क्या लगती है? जेई ने स्पष्ट कह दिया कि मैडम ये तो चलेगा, बुलडोजर चलेगा। ये बिल्कुल इलीगल है। इलीगल है तो सबके लिए इलीगल है सर, हमारे अकेले का इलीगल थोड़ी है। सिर्फ जो पार्क की ऑल अराउंड जो घर हैं, 10-20 घर हैं, सिर्फ उन्हीं के तोड़े गए हैं। 21 सेक्टर में सबके 200-200 गज के वहां पे जगह हीर रखी है लोगों ने, उनका किसी का नहीं तोड़ा गया। यानी आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है? बिल्कुल, किसी अंदर के ही बंदे का ही ये काम है, बाकी किसी का वो नहीं है कि हम किसी पे पर्सनल कोई। तो क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं, हमें पार्क, हमें जो हमने अपने कागजों में लीगल हमें मिला है, हमने उसकी पेमेंट कर रखी है, हमें वो पार्क साफ करवा के दिया जाए, हमारी सड़कें साफ सुथरी हों, ताकि हम हुड्डा में रहने लायक दिखें। बिल्कुल साफ तौर पर मांग है कि जो बर्ताव जेई साहब द्वारा किया गया, हुड्डा विभाग के अधिकारी द्वारा किया गया, उसके खिलाफ ठोस कदम उठाना चाहिए। लेकिन बर्ताव कुछ और ही तरीके का था। हांडी में 2 पेट लेकर चले हुए थे हुड्डा विभाग के अधिकारी, जिसका मन करा उसका रैंप तोड़ दिया गया, जिसका मन किया उसका नहीं तोड़ा गया। आखिर ऐसी मंशा क्यों लेकर चले गए? नोटिस था तो 21 सेक्टर के तमाम लोगों का रैंप तोड़ने का नोटिस था। चंद लोगों का रैंप तोड़कर क्यों आखिरकार हुड्डा विभाग के लोग वहां से चले आए? कहीं ना कहीं दोहरी नीति, कहीं ना कहीं दबाव, या कहीं ना कहीं हुड्डा विभाग के अधिकारी दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग काफी टाइम से परेशान हैं। लेकिन देखना होगा कि अब अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया, उस पर कितनी जल्दी कार्रवाई होगी। फिलहाल मौके की तस्वीर कैथल के सचिवालय की है।